हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो है हम लोग पहली वीडियो लेकर के आए हैं और क्लास 10th के लिए है और फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तो उसका पहला ही चैप्टर हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और उसका पहला ही पार्ट है। देखते हैं हम लोगों के पास में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। चैप्टर नेम आपका इलेक्ट्रिसिटी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और क्लास 10th के लिए द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। हियर इज द इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए डेफिनेशन हम लोगों के पास में है। इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल फिनोमिना associated with the presence and motion of matter that has a property of electric charge। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है क्या, बहुत सारे फिनोमिना का एक सेट है। अब वो फिनोमिना कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, आपके कितने भी हो सकते हैं। फिनोमिना का सेट है। फिजिकल फिनोमिना मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो फिजिकली हो रहा हो। ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ मैटर, और किसके साथ, मतलब उसके साथ और क्या चीज होती हो। मतलब ये कि जो मोशन है ना वो मैटर का मोशन होता है। ठीक है, मैटर का मोशन होता है दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो जो मोशन कर रहा है, वो मैटर जो मोशन कर रहा है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जो है डेफिनेशन, एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है कि कोई सा भी फिजिकल फिनोमिना, ठीक है, जो कि एसोसिएट हो यानी कि उससे लिंक हो किसका भी, प्रेजेंस, और प्रेजेंस किसका, बल्कि मोशन का, मोशन किसका, मैटर का। और वो मैटर कैसा होना चाहिए कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। तो ऐसा मैटर जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हो, फिर वो मोशन करे या उसके अपने रुके हुए कुछ जगहों पे अपनी प्रॉपर्टी शो करे, तो उसी फिजिकल फिनोमिना को, जो भी आपको फिजिकली फिनोमिना आपको दिखेगा, नजर आएगा, तो उसी प्रॉपर्टी, सॉरी, उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे जो डेली लाइफ में है, बारिश वगैरह होती है तो थंडरिंग वगैरह आपने सुनी होगी स्टूडेंट। तो उस जो है थंडरिंग में क्या रहता है कि वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं जो कि आपस में कोलाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो हम तक आती है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि वर्किंग ऑफ फैन, इलेक्ट्रिक फैन, फैन चल रहा है लेकिन वो किसकी वजह है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम लोग सब डिस्कस करेंगे आगे। और नेक्स्ट जो है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो बैलून से अपने हेयर जो है अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना ही है। मतलब उस बैलून के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, जिसकी वजह से वो हेयर को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग अभी सब ये एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि जो मैटर मूव कर रहा है, मैटर का मतलब कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हम लोग पहले उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के पास वो प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, दैट कॉज, और वो क्या करेगी, इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो ये करेगी कि जब भी वो मैटर, अगर उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो जब भी वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा, तो वो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगी, अपने ऊपर फोर्स फील करेगी या दूसरे के ऊपर फोर्स फील कराएगी। ठीक है, लेकिन वो अभी हम लोग जैसे ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के बीच में कहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब उस जगह पे ये मैटर रखा होगा तो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, तो उसी मैटर को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक है, ऐसा मैटर जिसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि उसके ऊपर फोर्स फील कराए जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। ठीक है, तो उस मैटर को हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो इस तरीके का बिहेवियर रखती है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड कॉम अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर। आपने देखा होगा कि जो कॉम वगैरह होता है, हम उसको रब कर लेते हैं, रब करने के बाद में क्या होता है, छोटे छोटे पेपर्स के जो पीसेस होते हैं वो वहां पे उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। बहुत बेसिक आपकी एक वो है एक्टिविटी है जो आपने क्लास 8th वगैरह में, 7th वगैरह में की होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है टेकिंग ऑफ वूलन क्लॉथ्स एट नाइट्स जनरेट्स स्पार्किंग एंड सनलाइट। जैसे रात वगैरह में आपने कभी ठंड वगैरह में वूलन क्लॉथ्स जब आप पहने हुए हो और जब आप उसको बाहर निकालते हो,
चेंज करते हो अपने क्लोथ्स वगैरह। तो टेकिंग ऑफ वूलन क्लोथ्स, मतलब जब हम कपड़े वगैरह बाहर निकालते हैं तो होता क्या है कि कुछ लाइट की मतलब कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी, आपको कुछ लाइटनिंग लगेगी, ऐसा लगेगा कुछ स्पार्किंग टाइप हो रहा है। वो सब क्या है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको फॉर्म करने के तरीके भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे। बहुत फेमस है ये जो हम लोग ने डिस्कस किया कि पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज सेड टू बी हैव पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मैटर होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर कि क्या है कि जो भी एटम है, उस एटम के चारों तरफ जो मतलब उसके अंदर जो ऑर्बिट बने हुए होते हैं, उन ऑर्बिट में क्या है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके चले जाते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। रब करके आप अपने हैंड को रब करोगे या किसी चीज को रब करोगे ड्राई हेयर से, ठीक है। तो वो क्या रहता है आपका कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करा देता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा देता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। तो जिस बॉडी पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन निकाल के रख देगी, तो क्या होगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो चुके होंगे। क्योंकि कोई भी बाई नेचर जो है कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं उसके एटम के अंदर, ठीक है। हर एटम के अंदर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। लेकिन जब आप उसको रब करेंगे किसी दूसरी बॉडी के साथ में तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के चले जाते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो क्या चीज ज्यादा होगी उसके पास, रह क्या गई ज्यादा, जो एक्सेस अमाउंट में वो क्या रह गया, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा रह गए। तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज। हमने इसको बाई कन्वेंशनली ऐसा मान रखा है कि प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही है स्क्रीन पे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन्स करता है। अब देखिए किसी बॉडी के पास से जो है इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी तरफ, तो जाहिर सी बात है दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है देन इट इज सेड टू हैव नेगेटिव चार्ज। तो हम मानेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए उसको मानेंगे भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और वो कितना आ गया वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना आया। लेकिन जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, दैट मीन्स उसके पास एक्सिस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दैट मीन्स इट इज सेड टू हैव सम नेगेटिव चार्ज, उसके पास कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है इसके एग्जाम्पल है कुछ, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास में कोई रॉड है, वो रॉड क्या है भी, हम किसी सिल्क क्लॉथ के साथ जो है उसको रब कर रहे हैं, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड को रब करने के बाद में होता क्या है, स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से दिखता होगा कि उसमें क्या है कि वो जो आपके पास में सिल्क क्लॉथ था वो इस ग्लास रॉड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको बनता हुआ नजर आता होगा। मतलब ये है कि कुछ प्रोटॉन इसके ऊपर छोड़ दिए। प्रोटॉन छोड़ने का मतलब ये कि प्रोटॉन नहीं आए होंगे, बल्कि क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया होगा वो। ये जो सिल्क क्लॉथ है, जब आपने इसको रब किया होगा इसके साथ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चुरा करके ले गया वो रब करके। तो यहाँ पर क्या रह गया, एक्सेस अमाउंट में कौन बचा, प्रोटॉन। तो हम कहेंगे भाई इस ग्लास रॉड के पास में क्या हो गया, प्रोटॉन, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या कहेंगे, जो चुरा के लेके गया इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये सिल्क क्लॉथ के पास में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा। हमारे पास यही कुछ है जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट टाइप होगा इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।